मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बैतूल जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने प्रेस वार्ता की है। रामेश्वर तेली ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोकसभा के 1000 से अधिक विशिष्ट परिवारों से संपर्क भारतीय जनता पार्टी करेगी और सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसी के साथ लोकसभा के अधिक से अधिक बूथों पर अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। इन तमाम बातों को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है। और ग्रेटर नोएडा में रहने वाली 21 साल की काव्यांशी पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकली। काव्यांशी ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस पर अपनी यात्रा शुरू की। ये यात्रा ग्रेटर नोएडा से उज्जैन के महाकाल मंदिर तक की रही। इसी के साथ काव्यांशी ने महाकाल मंदिर में पहुंचकर गर्भगृह में जल एवं दूध से अभिषेक किया। इसके बाद नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना की। 800 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से ही काव्यांशी के द्वारा तय की गई। इस दौरान काव्यांशी ने हाईवे पर बीच बीच में करीब 51 पौधे भी लगाए। 6 दिन में काव्यांशी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची और काव्यांशी का कहना है कि उन्होंने यह यात्रा इसलिए शुरू की है ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, साइकिल चलाएं, जिससे वाहनों का प्रदूषण कम हो सके। तो पर्यावरण बचाने की अनूठी पहल ग्रेटर नोएडा की एक युवती की तरफ से की गई है, जहां पर आपको बता दें कि साइकिल यात्रा तय की गई। लगभग 800 किलोमीटर की ये यात्रा तय हुई और इस बीच में पर्यावरण को बचाने की अपील भी की गई। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुई। मैंने पहले भी 2 बार महाकाल जी के दर्शन किए हैं, लेकिन मैंने बीच रेलिंग से किए हैं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं गर्भकाल से दर्शन कर सकूं। मैं यहाँ के प्रशासन के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी यात्रा को समझा, मेरे कष्ट को समझा और मेरा साथ दिया, मेरी इस कोशिश को सफल बनाया और मुझे बहुत आराम पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने दिए। और आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव के भगत सिंह वार्ड में नगरपालिका अध्यक्ष रही हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने संगीता देवांगन को तो कांग्रेस ने मीना साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। भगत सिंह वार्ड में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साहू है। मैं शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 18 की कांग्रेस प्रत्याशी हूँ और मैं कुछ अपने वार्ड के लिए करना चाहती हूँ और जीत कर दिखाऊंगी। जो भी काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है अभी तक, वो काम को मैं करूंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। शिवपुरी के पोहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जिलाध्यक्ष रामकली से आवास से पूजा अर्चना के साथ चल रहे समारोह की शुरुआत हुई। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाविद्यालय परिसर में समारोह का समापन हुआ। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज शहरीय विकास परिषद के तत्वाधान में भगवान धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की शहीद दिवस को पूरे शहर में धूमधाम से मनाया गया है। पावर हाउस से रैली का आयोजन करते हुए मेन मार्केट में होते हुए कॉलेज प्रांगण में रैली का समापन और सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का भारत में एक आंदोलनकारी के तौर में अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने जंग लड़ी थी, जो समाज के लिए उन्होंने जो किया था, वो एक अतुल्य अविस्मरणीय है। ऐसे महान भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पे सत सत नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड में पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए अभियान चलाया है। पुलिस ने इस अभियान के तहत बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चोरी की गई 19 बाइकें भी बरामद की हैं। भिंड मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया है।
2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोटरसाइकिल चोरों के संबंध में की जा रही अभियान कार्रवाई में भिंड पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिसमें गोरमी थाना प्रभारी श्री विजेंद्र सिंह सेंगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 7 जून को एक जो मोटरसाइकिल कचना रोड से CT 100 चोरी गई थी, उसके संबंध में मुखबिर सूचना के आधार पर थाना प्रभारी और टीम द्वारा मेहरुली बम्बा के पास घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल पे पकड़ा गया और वाहन जो 7 जून की चोरी वाला पाया गया। रायपुर में कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। सम्मेलन के मद्देनजर पार्टी दफ्तर में आज कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। विकास उपाध्याय ने इस बाबत जानकारी भी दी। उपाध्याय के मुताबिक सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन 11 जून को होगा, जिसको लेकर ये बैठक की गई है। चर्चा और मंथन भी यहां पर किया गया है। तो 10 जून को होने वाले कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर फिलहाल रायपुर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कांग्रेस की बैठक भी इस दौरान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर की गई है। और उज्जैन में 4 साल की मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कोर्ट परिसर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए CSP सचिन परते के ऑफिस में अस्थायी कोर्ट लगाई गई थी। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शशिकांत वर्मा ने आरोपी अजय, रानू और विक्की को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश देने के साथ ही आरोपी की मां निर्मला, पति सुमेर सिंह को जेल भेजने के आदेश भी जारी किए हैं। तो 4 साल की मासूम की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। एक उधर से जाओ, एक उधर जाओ, आराम से। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत जो कुछ दिन पहले घटना हुई थी, उसमें जो आरोपी थे सभी को अभिरक्षा में लिया गया। इसमें से 3 जो थे उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया और एक को JR पे भेजा गया है। इसमें कुछ साक्ष्य हैं जो अभी भी एकत्रित किए जाने हैं, इसीलिए PR पे लिया गया और जल्दी इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। और बालोद में हल्बी आदिवासी समाज के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में CM भूपेश बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ CM भूपेश बघेल ने हल्बा समाज के आराध्य देवी माता दंतेश्वरी, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा और शहीद गेत सिंह के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की गई, साथ ही सभी को श्रद्धांजलि भी दी गई। हल्बी समाज के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया और इसमें शहीद गेत सिंह को भी स्मरण किया गया और साथ ही सुखदेव पातर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका नाम पिछले समय छूट गया था और जो शामिल नहीं था, लेकिन इंद्रू निषाद के साथ में जेल यात्रा उन्होंने की थी। पिछले समय कांकेर जिले में मैंने घोषणा की थी और वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर के बाल गंगाधर तिलक वार्ड 18 में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उपाध्याय तिलक नगर की जनता कॉलोनी और गुड़ियारी क्षेत्र में भी डोर टू डोर संपर्क उनके द्वारा किया गया। लोगों का हालचाल जाना, समस्याएं सुनी गई। इस दौरान उन्होंने विकास के लिए जनता से सुझाव भी मांगे। आगे बढ़ते बेमेतरा जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई
तो वो उग्र आंदोलन भी आने वाले समय में करेंगे। जी, मेरा नाम झम्मालाल साहू है। मैं वृत्त पद पे हूँ। सेवा सहकारी समिति अंधार कोड पंजीयन क्रमांक 396 से हम लोग 3 सूत्री मांग पे बैठे हुए हैं। पहला नियमितीकरण और दूसरा सरकारी कर्मचारी की तरह वेतनमान और तीसरा है बैंक में व्यापम भर्ती को रोक करके समिति कर्मचारी को संविलियन करें।